Hello everyone, I am CP Jadon, your UCNet Management faculty, and in today's lecture we are going to discuss about retrenchment strategy. So रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर हम देख रहे थे कि स्ट्रेटजी क्या होता है ना. डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी के बारे में हमने देखा था. अ, फिर उसके बाद हम टाइप ऑफ स्ट्रेटजी देखे थे. कॉरपोरेट स्ट्रेटजी देखे थे. कॉरपोरेट स्ट्रेटजी वो क्या थे? एक तो ग्रोथ स्ट्रेटजी थे हमारे, है ना. क्या हो रहा है, एक सेकेंड. ग्रोथ स्ट्रेटजी था, है ना. और एक था हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, है ना. स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी. तो ये दो स्ट्रेटजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पर हमने देखा था कि कंपनी क्यों ग्रोथ स्ट्रेटजी को अपनाती हैं, कंपनियाँ क्यों स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अपनाती हैं. तो उसी का ये फर्दर हम पार्ट देखने वाले हैं, थर्ड, दैट इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, जो कि लास्ट स्ट्रेटजी है ना. तो क्या होता है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी? तो अ स्ट्रेटजी अडॉप्टेड व्हेन अ कंपनी फेस डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस और लॉस. सो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी क्यों अपनाई जाती है? जब आप कोई बिजनेस करते हैं, है ना, तो बिजनेस जब आप रन करते हैं तो उसमें आपको ग्रोथ भी मिलती है. कभी आप उसमें स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी आप सारी चीज़ें सही से कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या होता है, आप लॉस इनकर होते हैं. वहाँ पे आप लॉस हो रहा होता है आपको. तो उस लॉस को कैसे हम मेंटेन करें या मैनेज करें जिससे कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें और अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकें, तो उस केस में हमको रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है. सो रिट्रेंचमेंट अडॉप्ट स्ट्रेटजी अडॉप्टेड व्हेन कंपनी फेस डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस और लॉसेस, है ना. अ फर्म रिड्यूस इट्स बिजनेस एक्टिविटी टू इम्प्रूव इफिशियंसी, फोकस on cost reduction and restructuring operation. It helps the organization surviving during the difficulties time. So ये स्ट्रेटजी हम मोस्टली अपनाते हैं जब हम डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस या हम लॉस इनकर करते हैं, जब तो वो होती है हमारी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी. उसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं. तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी जनरली तीन तरीके की होती है: टर्न अराउंड स्ट्रेटजी एंड डिसवेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड लिक्विडेशन स्ट्रेटजी. अब इनको वन बाई वन समझ लेते हैं ये क्या होते हैं. तो एक टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की बात करते हैं जब आपकी परफॉर्मेंस पुअर हो और कंटिन्यूसली आपको लॉस इनकर हो रहे हो, है ना. जब आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, पुअर परफॉर्मेंस हो और आपको लॉस हो रहे हो लगातार, लेकिन आपके चांसेज हैं कि अगर आप उन चीज़ों को सही कर लेंगे, आपको जो पुअर मैनेजमेंट है या प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक नहीं है ना, या आपके ऑपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर आप उनको सही कर लेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकते हैं. तो उस केस में आप स्ट्रेटजी कौन सी बनाते हैं? टर्न अराउंड स्ट्रेटजी उसको हम बोलते हैं. ठीक है. सो रिड्यूसिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, चेंजिंग मैनेजमेंट पॉलिसी, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके और आप एक पॉजिटिव आप एक इनकम अर्न कर सकते हो, आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, है ना. तो उस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी. डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कौन सी होती है? जहां पर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस में कोई एक यूनिट ऐसी है जो अच्छा काम नहीं कर रही है और दूसरी यूनिट अच्छा काम कर रही है ना, लेकिन जब ओवरऑल करते हैं तो आपको कुछ लॉस कुछ प्रॉफिट हो रहे हैं. तो ऑल तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको ओवरऑल लॉस इनकर कर रहे हैं आप. तो उस केस में क्या करते हैं कि जो आपकी यूनिट है जहाँ से आपको लॉस हो रहा हो, आप उनको कम करने की कोशिश करते हैं, मतलब उस यूनिट को आप ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि उनको सेल कर दें, है ना. और जहाँ से प्रॉफिट अर्न हो रहा है उन पे हम ज़्यादा ध्यान लगाएं, जो हमारी कोर बिजनेस ऑपरेशन है उन पे हम ज़्यादा ध्यान लगाएं. तो उस स्ट्रेटजी को बोलते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी. अ स्ट्रेटजी वेयर कंपनी सेल और डिस्पोज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस, यूजली अडॉप्टेड व्हेन अ डिवीजन इज अनप्रॉफिटेबल और नॉट अलाइंड विद द कोर बिजनेस. जो आपकी सब्सिडरीज टाइप की हैं जहाँ से आपको लग रहा है कि वो कोर बिजनेस का हिस्सा नहीं है, उनको आप सेल करने पे फोकस करते हैं. हेल्प द फर्म टू फोकस ऑन मोर प्रॉफिटेबल एक्टिविटी यूज टू जनरेट कैश एंड रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन. तो ये स्ट्रेटजी होती है हमारी. एंड थर्ड स्ट्रेटजी है लिक्विडेशन, जहाँ पर आपने सारा कुछ कर कर देख लिया, आपने टर्न अराउंड स्ट्रेटजी और डिसप्लेसमेंट स्ट्रेटजी दोनों अपना ली, है ना. आपने पहले परफॉर्मेंस अच्छे करने की कोशिश करी, फिर आपको जो
यूनिट थी जो अच्छा नहीं कर रही थी, फिर आपने उनको भी सेल कर दिया, फिर भी आप बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर पा रहे, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे, तो फिर उस लास्ट केस जो होता है वो होता है हमारा लिक्विडेशन स्ट्रेटजी, जहां आप बिजनेस ऑपरेशन को बिल्कुल बंद कर रहे हैं। आप यहाँ जितनी भी मशीनरी या इक्विपमेंट्स आपने खरीदे थे उनको आप बेच रहे हैं मार्केट में, जिससे कि आपको पैसा मिल सके, और आपने जहाँ से लोन ले रखा था या मार्केट से भी पैसा ले रखा था, उनको आपकी जो लाइबिलिटीज़ थी वो आप पे ऑफ कर सकें सेल करने के बाद इक्विपमेंट्स को, है ना। तो वो हमारी कौन सी स्ट्रेटजी होती है? लिक्विडेशन स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी वेयर कंपनी क्लोज डाउन इट्स बिजनेस ऑपरेशन परमानेंटली, देखो यहाँ पर परमानेंटली वर्ड कीवर्ड है, जहाँ पर आप बिल्कुल बंद कर रहे हैं। ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड टू पे लाइबिलिटी एंड डेट। अडॉप्ट व्हेन फर्म कैन नॉट कंटिन्यू इट्स बिजनेस प्रॉफिटेबली, कंसीडर एज लास्ट ऑप्शन फॉर फेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट स्ट्रेटजी होती है। अब सब कुछ हमने कर लिया, अब कुछ नहीं हो पा रहा, तो उस केस में हम लिक्विडेशन स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। सो दी आर द थ्री स्ट्रेटजी इन रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। फर्स्ट वन इज टर्न अराउंड, डिस्प्लेसमेंट एंड लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। इसके बाद एक स्ट्रेटजी और थी जो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, और जो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, जहाँ बस ये क्या है कि एक कॉम्बिनेशन जब आप बनाते हैं, जैसे कि ग्रोथ स्ट्रेटजी और ट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को आप एक साथ बना सकते हैं। ग्रोथ स्ट्रेटजी का मतलब कहाँ पे है कि जो बिजनेस यूनिट अच्छा कर रही है वहाँ पर आप ग्रोथ स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, और जो अच्छा नहीं कर रही है उनको आप एक बेच दे रहे हैं ना। तो एक साथ आप दो स्ट्रेटजी को जब लेकर चल रहे हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी बोल देते हैं। जैसे कि अ कंपनी में एक्सपेंड इन वन प्रोडक्ट लाइन, दैट इज ग्रोथ, आप एक प्रोडक्ट लाइन में ग्रोथ कर रहे हैं, वाइल क्लोजिंग अ अनप्रॉफिटेबल यूनिट, दैट इज रिट्रेंचमेंट एट सेम टाइम। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप यू आर एंजॉइंग माई लेक्चर एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।